एंगल किसे बोलेंगे? आपको बोला कि बताओ एंगल क्या है, तो क्या बोलोगे? हम आपको इतने अच्छे से वो लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर पढ़ाए हैं, एंगल तो पता ही है, हम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। अब बोलिए, देखिए इसको देखिए और मुझे रिप्लाई करिए, व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई बच्चे। व्हेन टू रेज मीट एट सेम पॉइंट, ओह माय गॉड, क्या बात है, जब दो रे एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे तो एंगल फॉर्म होगा। अच्छी बात है। देखो सुनो, आपने बोला कि व्हेन टू रेज, मान लिया कि पहला रे ये है, मान लिया कि दूसरा रे ये है, एक ही पॉइंट पे मीट करें अगर, तो हम मीट करा रहे हैं। देखो ये फर्स्ट रे है और ये जो पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट पे है, और ये सेकेंड रे है, वो भी ये वाली पॉइंट पे है। सारे एक ही पॉइंट पे तो मीट कर रहे हैं। आपकी बात से हमने ये बोला था, यहाँ पर एंगल कहाँ बन रहा है बच्चे? देखो तो कहाँ बनाए, कोई तो एंगल बना नहीं। एक ही पॉइंट पे पूरे रे जो है एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, एंगल कहाँ बना? देखो कहाँ बना एंगल? एंगल तो बना ही नहीं, जा एंगल तो बना ही नहीं, जा। अब क्या करेंगे हम, बोलिए? अगर ये वाला रे हमने ऐसे 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 रखा और इसके ऊपर अगर हमने ये वाला रे ऐसे रखा और ये कुछ हुआ ही नहीं, मूव ही नहीं किया, तो ये 180 डिग्री का एंगल कैसे बनाया? 180 डिग्री का एंगल बनाने के लिए तो इसको ऐसे मूव करके यहाँ तक आना पड़ेगा बच्चे, ये बनेगा ना 180 डिग्री। देखो सुनो, हम बता रहे हैं कि मान लो ये एक रे था OA, इसके ऊपर और एक रे था OB, वो क्या किया, वो रे क्या किया, ऐसे मूव करता हुआ यहाँ तक आया। देखो ध्यान से, यहाँ तक आया OB, तो हम बोले कि भैया ये जो गैप है ये है 180 डिग्री। पर हम जो बात कर रहे हैं उसमें, उस कंडीशन में ये दोनों रे ऐसे हैं, एक के ऊपर एक ओवरलैप, ये ऐसे घूम के इधर नहीं आए हैं, ये एक के ऊपर एक ऐसे है। तो कैसे बोल सकती हो कि 180 डिग्री का एंगल बना है, अगर वो मूव कर ही नहीं रहा है? और अगर यहाँ पे 180 डिग्री एंगल बना तो फिर 0 डिग्री एंगल कब बनेगा? फिर 0 डिग्री एंगल का लॉजिक कहाँ से आया? फिर 0 डिग्री मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी लॉजिक आया कहाँ से, सोचो। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन हेयर? हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है? हमारी ऑब्जर्वेशन है कि अगर हमको कोई भी एक एंगल फॉर्म करना है तो हमने दो रे चाहिए और कुछ इस तरीके से चाहिए कि एक रे हो जाए फिक्स रे। देखो सुनो, इसको बोल दिया हमने कि ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड रे है, या फिक्स्ड लाइन है, या फिक्स्ड रे है। रे बोल दो, लाइन बोल दो, सारी बातें सही है। आपको मैं बता चुका हूँ कैसे, लाइन्स एंड एंगल क्लासेस में, ठीक है। फिक्स लाइन बोल दो, फिक्स रे बोल दो। इसके ऊपर में जब एक दूसरा रे ये वाला OB यहाँ पे पहले था, मूव करता हुआ यहाँ पे आया, मतलब वो जब मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, हम क्या बोलेंगे उसको? सेकेंड रे को, ये OB वाले रे को। ये वाला कंडीशन चलो बाद में लाते हैं, फर्स्ट कंडीशन ऐसा लाते हैं। मान लो ये रे OA है, हमने बोला कि भैया तुम फिक्स्ड हो, इसको फिक्स कर दिए। हाँ, और पता है ना हमारे पप्पा जी, तुम चुपचाप बैठ के पढ़ाई करेगा, नहीं करेगा तो बहुत तुम्हार मारेंगे, ऐसे बोलते हैं। चुपचाप ऐसे फिक्स करके हमको बैठा देते हैं, डांट वाट के। हाँ, अब देखो सुनो, अब इधर आ जाओ। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि एक रे हमने इसको फिक्स कर दिया, और पप्पा जी वाला जो डांट के हमें बैठा देते हैं पढ़ने के लिए, और एक और रे जो रिवॉल्व करेगा वो है OB। मान लो वो OB रे रिवॉल्व करता हुआ यहाँ तक आया, OB सेकेंड रे। इस सेकेंड रे को हम बोलेंगे रिवॉल्विंग रे। क्यों? क्योंकि ये रिवॉल्व कर रहा है, ये घूम रहा है। रिवॉल्विंग रे बोल दो, रिवॉल्विंग लाइन बोल दो, इसको फिक्स्ड रे बोल दो, फिक्स्ड लाइन बोल दो, सारी बातें सही हैं, ठीक है। क्योंकि ये घूम रहा है इसलिए इसको बोले रिवॉल्विंग। क्योंकि ये फिक्स है, इसलिए इसको बोले हम फिक्स्ड। तो हमने क्या बोला कि एक लाइन हमारा फिक्स है, एक लाइन रिवॉल्व करने वाला है जो मूव कर रहा है। दो लाइन हमने जाना या दो रे हमने जाना, एक फिक्स्ड रे बोलो या फिक्स्ड लाइन बोलो, रिवॉल्विंग रे बोलो जो रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व करने की वजह से फिक्स लाइन के साथ जो इसका ये गैप आ रहा है, इसी गैप को हम बोलते हैं बच्चे एंगल। ध्यान रखना,
तो फिर व्हाट इज एंगल, एंगल हुआ क्या, फिक्स रे और रिवॉल्विंग रे के बीच के इस गैप को ही हम बोलते हैं एंगल। इसको ध्यान रखना है कि भाई ये एंगल हुआ क्या, फिक्स रे और रिवॉल्विंग रे। अब ये गैप कैसा भी हो सकता है, मान लो ये गैप ऐसा है, मान लो ये गैप ये है, अभी इस गैप को हम 180 डिग्री का एंगल बोलते हैं। हाँ, हम जाएंगे कि भैया ये 180 डिग्री हमने बोला कैसे, ये 180 के ऊपर जो ये छोटा सा राउंड है वो आया कैसे, उसको हम डिग्री कैसे बोल रहे हैं, ये क्या बातें होती है, ये डिग्री क्या होता है, ये सारी बातें ही हम सीखने वाले हैं। हाँ, लेकिन इसको सीखने से पहले हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये बनना चाहिए कि एंगल क्या होता है। तो एंगल होता है फिक्स रे और रिवॉल्विंग रे के बीच जो गैप बनेगा, इसी को हम एंगल बोलेंगे बेटा, इसी को हम एंगल बोलेंगे। अब देखो, जैसे मान लो कि ये हमारा OA फिक्स रे है और रिवॉल्व करता हुआ रिवॉल्विंग रे यहाँ आ गया। तो अब ये फिक्स्ड रे को हम F से लिखते हैं, रिवॉल्विंग रे को बेटा हम R से लिखते हैं। इसके बीच का जो ये गैप है इसी को हम एंगल बोलेंगे। अब ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, मान लो ये फिक्स रे है OA, अब रिवॉल्व करता हुआ ये रे ऐसे आ गया, तो अब इसके बीच जो गैप बना ये वाला गैप, हाँ ये नहीं ये वाला, क्योंकि रिवॉल्व करता हुआ ऐसे आया है ना, इस वाले गैप को हम क्या बोलेंगे बेटा, एंगल बोलेंगे। OA हो गया, इसको B मान लो, ये बातें ऐसी चलती चली जाएंगी, और मान लो ये घूमता हुआ यहाँ आ गया, तो इसके बीच के गैप को हम एंगल बोलेंगे। तो आज के बाद हमारे ये ऑब्जर्वेशन है, ये डिग्री की बातें हम बाद में करेंगे साक्षी। हमने जाना एंगल क्या होता है, हमने जाना कि फिक्स्ड रे और रिवॉल्विंग रे के बीच के गैप को हम एंगल बोलते हैं। हाँ, तो देखो क्या है ना कि हमको हमारे जो हैं पूर्वज जो भी बोलो, उन्होंने ये तो बता दिया कि एंगल किसको बोलते हैं उनके ऑब्जर्वेशन से। हाँ, अब बहुत बड़ी समस्या आई, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया कि भाई इसका नामकरण कैसे करें। हाँ, A फॉर AJ मतलब अरुण सर, S पर साक्षी नामकरण हुआ, वैसे ही एंगल का नामकरण हुआ कि भाई एंगल को बुलाए कैसे। मुझे बुलाते हैं AJ से, आपको बुलाते हैं साक्षी से, अब एंगल को कैसे बुलाएं, तो उनको बुलाने के लिए उनके नाम को रखा गया, और उस एक नाम में से, उस बहुत सारे नामों में से एक नाम है जिसको बोलते हैं हम डिग्री। बच्चे इसको याद रखिएगा, ये जो छोटा सा सिंबल जैसा देखते हो ना, ये इसी को बोलते हैं डिग्री। पर इसके पीछे एक कहानी है, इसके पीछे की एक स्टोरी है कि ये कैसे बना, ये डिग्री कैसे बोलते हैं, क्या क्या बातें होती हैं। आज का जो हमारा कन्वर्सेशन होने वाला है इन्हीं बातों पे होने वाला है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे फटाफट, मुझे लगता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, ले लिए, डन। तो क्या हुआ ना कि एंगल तो बन गया, अभी ये 180 डिग्री को हटाते हैं। हाँ, इसको हटाओ, बस अभी ये समझो, अभी सिर्फ एंगल समझा आपने, 180 डिग्री कंफ्यूज हो जाओगी, फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको क्या करना है, नोट बनाना है, इससे नोट्स बनाओगी। अब हम जाएंगे डिग्री में, ठीक है। तो हम यहाँ से ये जान गए कि एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है, फिक्स लाइन और रिवॉल्विंग लाइन के बीच के गैप को, लो इसको R बोल दिए, भूलना मत, R फॉर रिवॉल्विंग रे और F फॉर फिक्स्ड रे, ध्यान रखना। एंगल क्या होता है, तो क्या होता है एंगल, हाँ ओके। तो एंगल ये होता है कि फिक्स्ड रे और रिवॉल्विंग रे के बीच के गैप को हमने एंगल बोला। देखो फिक्स्ड रे OA, रिवॉल्विंग रे OB, ठीक है, इसके बीच के गैप को हमने एंगल बोला। यहाँ भी वही बात है, F फॉर फिक्स्ड रे OA और रिवॉल्विंग रे OB के बीच के गैप को एंगल बोला। यहाँ भी एंगल, यहाँ भी एंगल। हमने जान लिया कि एंगल किसे बोला। प्रॉब्लम ये आई कि अलग अलग जो डिफरेंट कंट्रीज है वो झगड़ा करने लगे, ए रे हम एंगल को डिग्री बोलेंगे। हाँ, किसी ने बोला हम एंगल को डिग्री बोलेंगे, किसी ने बोला नहीं हम डिग्री नहीं हम रेडियन बोलेंगे। हाँ, तो ये किसी ने बोला हम ग्रेड बोलेंगे। देखो सुनो बच्चे, आपने शायद सुना होगा डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन, एंड व्हाट एक्जैक्टली द स्टोरी बिहाइंड दीज टर्म्स, दीज नेम्स। हाँ, इन नामों के बीच की कहानी है वो हम आज आपसे शेयर करने वाले हैं, उसको सुनो ध्यान से। और इसके बाद जो है आपको, मुझे नहीं लगता कि इसको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी बच्चे। तो क्या है ना कि अलग अलग जो कंट्रीज है ना वो आपस में झगड़ा करने लगे, नहीं भैया हम तो रेडियन बोलेंगे,
हम तो ग्रेड बोलेंगे, हम तो डिग्री बोलेंगे। हाँ, एक्चुअली हुआ ये कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने एंगल को अपने अपने हिसाब से बोलना शुरू किया। तो क्या हुआ, सबसे स्टार्टिंग में जो कुछ फेमस मतलब जो कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था लाइक डिग्रीज और बाकी बातें जो दिया, उसको हम डिस्कस करते हैं। मतलब आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है वो है सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। मतलब पहले लिखते हैं, देखो, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। आज सीट इसको देखो, इसका मीनिंग समझो क्या लिखा है। हमने लिखा कि भाई देखो, ये है ओ ए फिक्स लाइन और ये है ओ बी रिवॉल्विंग लाइन। दिस वन इज रिवॉल्विंग लाइन, दिस वन इज फिक्स लाइन, और इसके बीच के गैप को हमने बोला एंगल। प्रॉब्लम ये आया कि भाई अब इस एंगल को नामकरण क्या दे, क्या बोले। हाँ, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने अपना अपना सिस्टम दिया। किसको? एंगल को मापने के लिए। नाम तो हमने एंगल दिया, चलो एंगल है, हाँ, पर एंगल को मापने का नामकरण क्या होगा, क्या नाम देंगे, मापेंगे कैसे, मेजर कैसे करेंगे, मेजरमेंट कैसे करेंगे, इसको समझो। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि भैया कितने सिस्टम हैं हमारे पास, किसके लिए, एंगल को मेजर करने के लिए। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल्स को मेजर करने के लिए हमारे पास कितने सिस्टम हैं। तो जो सबसे फेमस 3 सिस्टम है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हाँ देखो, सुनो बच्चे, एंड द सिस्टम, उन सिस्टम में से जो सबसे पहला सिस्टम है उसको हम बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। बच्चे, द शीट सेक्साडेसिमल सिस्टम, ओके। और इसको हम इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, हाँ, ये अंग्रेजों वाली बातें हैं यहाँ पे। हाँ, अंग्रेजों ने बोला कि भैया हम तो सेक्साडेसिमल सिस्टम देंगे, तुमको मानना पड़ेगा, और हम सब मानते हैं। हाँ, आज हम सेक्साडेसिमल सिस्टम की वजह से ही डिग्री बोलते हैं। हाँ, अब समझ पा रही हो ना हम। तो इसने बोला कि भैया हम तो सेक्साडेसिमल सिस्टम देंगे। अब ये सेक्साडेसिमल सिस्टम कहता क्या है, ये सिस्टम को जानने के पहले कुछ बातें हम जानते हैं, और उन बातों में से एक बात है राइट एंगल। समझो इस बात को, राइट एंगल क्या होता है, पता ही है क्या होता है। अरे देखो, सुनो साक्षी, एक लाइन यहाँ घूम रहा है बेवरो की तरह, एक लाइन यहाँ घूम रहा है। बेवरो बोले हैं भाई, बाई चांस सुन लिए, पप्पा बोलेंगे ए रे मास्टर, तुम हमारे बच्चे को बेवरा क्या बोलता है। हाँ, वो लाठी लेके आएंगे हमको पीटने के लिए। ना, बेवरा नहीं बोलेंगे आज से हम। सुनो हमारी बात, हम बोल रहे हैं कि एक लाइन देखो यहाँ पे है ओ ए, एक लाइन यहाँ पे मान लो, कुछ भी मान लो, इसको मान लो ए बी। तो ये लाइन ओ ए बी को बोला, वही वाला गाना जो हम पहले भी सुनाए हैं कि भाई तू वहाँ मैं यहाँ, देख राइट एंगल है कहाँ। तो क्योंकि राइट एंगल बनाना था इसलिए ओ ए ने ए बी को बोला तू मेरे ऊपर आ जा। तो ए बी क्या किया, ओ ए के ऊपर आ गया कुछ इस तरीके से। देखो ध्यान से बच्चे, कुछ इस तरीके से आ गया। और ऐसा आने की वजह से क्या हुआ कि ओ ए तो ऐसा था, ए बी ऐसा स्ट्रेट आया, और इसके बीच का जो गैप बना, ये गैप हो गया 90 डिग्री। ध्यान रखना, 90 डिग्री। आपको एकदम ये बात ध्यान रखना है क्या, कि वन राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, और इसी 90 डिग्री को हमने बोला भैया तुम हो वन राइट एंगल। वन राइट एंगल को हम ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान रखना है बच्चे आपको, हम वन राइट एंगल को ऐसे भी लिखते हैं। तो ये हो गया राइट एंगल की बातें। अब हम जाते हैं कि ये जो सिस्टम है ये क्या कहता है, इसके बारे में समझ में आया ना बच्चे। आपको कहीं भी डाउट हो रहा है बच्चे तो आप पी लिखना, पी मीन्स प्रॉब्लम हो रहा है। मैं रुकूंगा और फिर से एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, आइए, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी तो ये पता ही होगा। चलो, तो अब क्या है कि हम सारी बातें बच्चे राइट एंगल में करने वाले हैं। हाँ, बेसिकली राइट एंगल का मतलब क्या होता है, राइट एंगल को जानने से पहले क्वाड्रेंट को थोड़ा सा जान लीजिए बच्चे। राइट एंगल जाना, थोड़ा सा जानो क्वाड्रेंट क्या होता है ना, कि भाई एक लाइन है ऐसा, और इसके ऊपर में एक लाइन इससे दोस्ती किया और आ गया ऐसा,
ऐसा आ गया। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, पता है, इसलिए हम ज़्यादा डीप पे नहीं जा रहे हैं। हाँ, हम ज़्यादा डीप पे नहीं जा रहे हैं, आपको लाइटली बताते हुए निकल जा रहे हैं। देखो सुनो, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये सारे के सारे क्वाड्रेंट जो है ना वन राइट एंगल बना रहे हैं। देखो ये एक, ये मान लो O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, बस मैंने नाम दिया ऐसे ही। तो देखो OA और OB के बीच का गैप है 90 डिग्री, मतलब वन राइट एंगल। ठीक है, OB और OC के बीच का गैप को राइट एंगल बोला हमने। ठीक है, CO और DO के बीच के गैप को राइट एंगल बोला, DO और AO के बीच के गैप को राइट एंगल हमने बोला। तो ये ध्यान रखना है हमें। हाँ, ये हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसको साइड में रहने दो, ये यहाँ पे रहने दो। भाई तू बैठ यहाँ पे, हाँ ये हिलेगा तो मारेंगे ना पटक। हाँ, ऐसा बोलते हैं ना हमारे पापा जी, तुम बैठ के पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो पीटेंगे। हाँ ओके, साक्षी हमारी बोलेगी ए सर जी डराते हो, एक तो इतना लेट रात को पढ़ाते फिर डराते भी हो। हाँ, अरे हंसाओगे तो चलेगा भी, डराओगे तो फिर हम लाठी लेके आएंगे। हाँ ओके, माफ़ी दे दो बच्चे। सुनो, सेक्साडेसिमल सिस्टम हमने क्या भी पढ़ रहे हैं, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, मतलब एंगल को हम मेजर करने के लिए कितने सिस्टम जानेंगे, 3 सिस्टम के बारे में पढ़ना है हमने। पहला है सेक्साडेसिमल सिस्टम, और सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या कहता है, ये कहता है कि भाई वन राइट एंगल, ठीक है, ये इक्वल होता है 90 डिग्री के। ये जो हमने छोटा सा सिंबल दिया है ना, इसी को डिग्री बोलते हैं, डिग्री। तो ये अल्टीमेटली ये टोटल लिखने का मीनिंग ये हुआ कि ये है 90 डिग्री, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, तो सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलता है कि भैया हम तो वन राइट एंगल को बोलेंगे 90 डिग्री। ध्यान से सुनना इस बात को, 1 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, 60 मिनट। अब ये वाली जो बात है ना, ये डैश जैसा, इसको बोलते हैं बेटा मिनट। 60 मिनट बोल लो, मिनट्स बोल लो। और 1 मिनट होता है 60 सेकेंड के। देखो डबल डैश जो हमने दिया है, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं सेकेंड। ठीक है, डबल डैश का मीनिंग सेकेंड है। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम कहता है कि वन राइट एंगल। हमने आपको राइट एंगल अभी भी समझाया। क्या समझाया कि देखो एक एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, इसके ऊपर आया ये वाई एक्सिस। ठीक है ना, एक लाइन, ये तो हमने डिग्री में बताया, पर अब हम यहाँ पर इस चीज़ को आपको हटाने के लिए बोल रहे। लो हटा लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आई थिंक ले लिया होगा आपने। अब इसको हटा दो। अब देखो सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या कहता है कि ये अल्टीमेटली सेक्साडेसिमल सिस्टम डिफाइन कर रहा है राइट एंगल को। ठीक है, ओके। अब देखो सुनो ध्यान से, सेक्साडेसिमल सिस्टम कहता है कि भैया वन राइट एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री का। राइट एंगल को समझो, एक लाइन है, मान लो ये OA, इसके ऊपर और एक लाइन आ गया परपेंडिकुलर OB, OA के ऊपर आ गया परपेंडिकुलर OB। अगर ऐसा होगा तो ये जो गैप बना, इसको बोलेंगे वन राइट एंगल। ठीक है, तो अब ये सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या कहता है ना, सेक्साडेसिमल सिस्टम कहता है कि ये जो वन राइट एंगल बना ना, ये होगा 90 डिग्री के इक्वल। इसका मीनिंग क्या है, इसको समझो ध्यान से बच्चे। तो ये सिस्टम क्या कहता है ना कि ये जो वन राइट एंगल बना है ना, ये होगा 90 डिग्री के। इसका मीनिंग क्या है, इसको समझो। देखो ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B। अब ये क्या कहता है कि ये जो वन राइट एंगल बना है, ये होगा 90 डिग्री का। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का जो हम टोटल एंगल लिखेंगे वो होगा 90 डिग्री। मीनिंग ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ के बीच का ये टोटल गैप जो होगा ना, वो 90 पार्ट में डिवाइड होगा। लाइक दिस वन, 1 2 3, और ये बातें ऐसे जाएंगी 89 और इसके बाद 90। समझो, ये हमारा स्टार्ट होगा 1 2 3, ऐसे करते करते 89 और
90 डिग्री में, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, करते करते 89 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये सेक्साडेसिमल सिस्टम ने क्या कहा, इसने कहा कि भैया ये जो हमारा बेस है ना OA, इसके ऊपर जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करते करते टोटल 1 राइट एंगल जो है ना वो 90 डिग्री में हम उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये जो 1 डिग्री है ना, इसको सुनना, इसको, ये जो 1 डिग्री है ना, देखो ऐसा कुछ है ना 1 डिग्री, देखो ये O है, ये A है और ये है 1 डिग्री, ये वाला रे। अब इसी को समझाने के लिए बच्चे हम थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, इसी को थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, समझ लो मैं जूम कर रहा हूं, इसको जूम कर रहा हूं, इसको जूम कर रहा हूं, देखो ध्यान से। अब ये क्या कहा कि 1 डिग्री को हम लिखेंगे 60 मिनट, मतलब ये जो 1 डिग्री है ना ये वापस से 60 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, इसको समझो। देखो ये हमारा OA और इसी को 1 डिग्री को मैंने थोड़ा सा जूम किया है, आपको समझा पाओ बच्चे, इसीलिए। देखो अब ये क्या कहता है 60 पार्ट में, मतलब ये हो जाएगा 1 मिनट, ये हो जाएगा 2 मिनट, ऐसे करते करते ये हो जाएगा 51 और ये इधर आएगा 60। मतलब ये जो गैप था ना, ये जो 1 डिग्री था इसको 60 मिनट में डिवाइड कर दे रहा है। मतलब ये हो गया 1 मिनट, ये हो गया 2 मिनट, ऐसे करते करते ये आएगा 59 मिनट और ये आएगा 60 मिनट। मतलब क्या कि 1 मिनट 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ठीक इसी तरीके से ये जो 1 मिनट है ना, ये वाला, इसको यहां ड्रॉ करते, देखो ये हमारा O है, ये A है और ये हमारा 1 मिनट है, यही तो है ना 1 मिनट। अब इसी 1 मिनट को हम फिर से जूम कर रहे हैं क्योंकि इसको भी हमको 60 पार्ट में डिवाइड करना है बच्चे। देखो ध्यान से, हमने बोला ये है O, ये है A और इसको थोड़ा ऊपर लेके गए, ये मतलब ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है 1 मिनट वाला और इसी 1 मिनट को हम 60 सेकेंड में डिवाइड कर रहे हैं। वापस से इसको डिवाइड करना है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ऐसे करते करते ये बातें यहाँ तक जाएंगी। लाइक दिस वन इज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और आफ्टर दैट ये बातें जा रही हैं 59 सेकेंड एंड 60 सेकेंड। मीनिंग क्या है, ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है, ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि हम 1 मिनट को 60 सेकेंड में, मतलब 60 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 1 डिग्री को 60 पार्ट में 60 मिनट में डिवाइड कर रहे हैं। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम यही कहता है, क्या कहता है कि भैया 1 राइट एंगल को हम 90 डिग्री बोलेंगे, 1 डिग्री 60 मिनट में डिवाइडेड होगा, 1 मिनट 60 सेकेंड में डिवाइड होगा। ये सारी बात अगर आपको समझ में आई है बच्चे तो मैं फटाफट रिप्लाई करो, बोलो यस, जल्दी रिप्लाई करिए। ये सब समझने के लिए था, ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है, सिर्फ ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी ये हुआ कैसे, ये क्या हो रहा है, इसके लिए हमने ये एक्सप्लेन किया है बच्चे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। जब सेक्साडेसिमल सिस्टम आया ना, इंग्लिश सिस्टम, इसी के पैरेलली और एक सिस्टम आया, हाँ, उसका नाम था फ्रेंच सिस्टम, जिसको हम सेंटिसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। सुनो, फ्रेंच सिस्टम, देखो एक और सिस्टम आया। पहला सिस्टम तो ये हो गया, अब इसके बाद एक और सिस्टम आया, क्या, सेकेंड सिस्टम उसी के साथ था, सेंटिसिमल सिस्टम। और इस सेंटिसिमल सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। पता ही होगा क्यों, फ्रेंच मतलब भैया एक कंट्री तो है, इसने बोला भैया हम सेंटिसिमल सिस्टम मानेंगे। अब ये फ्रेंच सिस्टम क्या कहता है, ये फ्रेंच सिस्टम कहता है कि नहीं भैया, अरे बहुत प्रॉब्लम है, 1 राइट एंगल को 90 डिग्री में बांटो, फिर 1 डिग्री को 60 मिनट में बांटो, ये 90 60, अरे 100 का कैलकुलेशन बहुत ईजी होता है, आसान होता है, हम 100 में ले जाएंगे बातों को। तो फ्रेंच क्या बोला कि भैया हम तो देंगे सेंटिसिमल सिस्टम, और इसने बोला कि भैया हम बोलेंगे 1 राइट एंगल। तुम हो किसके इक्वल, 100 ग्रेड के इक्वल। ये 100 में लेके जा रहे हैं और इस जी को ही हम बच्चे ग्रेड बोलते हैं, इस जी को हम ग्रेड बोलते हैं। सेंटिसिमल सिस्टम में ग्रेड बोला जाता है।
ठीक है। अच्छा, अभी 1 ग्रेड जो है ना, 1 ग्रेड जो है ना, इसको उन्होंने बोला कि ये 100 मिनट के इक्वल होगा। ये वाले साइन को मिनट बोलते हैं, और ये जो मिनट है ना, इसको उन्होंने बोला मैं 100 सेकेंड बोलूंगा, सेकेंड बोलूंगा। सारी बातें सेम है, सारा एक्सप्लेनेशन सेम है, बस वो क्या कर रहे थे, वन राइट एंगल को सेक्साडेसिमल क्या कर रहे थे, मतलब प्रिटेंड, मतलब इंग्लिश वाले क्या कर रहे हैं, वन राइट एंगल को 90 डिग्री में ले रहे हैं, और ये वन राइट एंगल को 100 ग्रेड में ले रहे हैं। मतलब वो 90 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ये 100 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फिर वो 1 डिग्री को 60 मिनट में ले रहे हैं, और फिर से वो 1 मिनट को 60 सेकंड में ले रहे हैं। पर ये क्या कर रहे हैं, ये वन ग्रेड को, अब क्योंकि ये इन्होंने ग्रेड बोल दिया ना, अरे भाई डिग्री की जगह पर ग्रेड बोला है, तो अब ये बोल रहे हैं कि 1 ग्रेड 100 मिनट होगा, 1 मिनट 100 सेकंड होगा। सारा एक्सप्लेनेशन सेम है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई बच्चे? ओके, देखो सुनो, अब सेंटिसिमल सिस्टम जैसे ही आया ना, तो क्योंकि सेक्साडेसिमल पहले आ गया था और हम सब हैबिचुएटेड हो चुके थे, आदत पड़ गई थी हमको डिग्री 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 बोलने की, तो ये बच्चा चला नहीं। हाँ, मार्केट में बस आया और ऐसे एक कोने में बैठा रह गया। हाँ, चलता नहीं है, ग्रेड हम ज़्यादा बोलते भी नहीं, किसी को पता भी नहीं है, सब डिग्री 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 बोले जाते हैं। हाँ, सारी बातें डिग्री में होती है। हाँ, वो घड़ी की सुई में भी जो बातें होती है वो क्या होती है, मिनट होता है, 60 मिनट 60 सेकंड, ये बच्चे बातें होती है। इनका लॉजिक ज़्यादा अच्छा था क्योंकि ये 100 में थे, कैलकुलेशन ज़्यादा ईजी था, पर बेचारे चले नहीं। हाँ, तो ये जब नहीं चला ना, तो इसका बॉस आया, ये बोला डॉन बॉस, बोला ए भाई तू नहीं चला, ये रोने लगा। हाँ, बोला भाई हमको चलने नहीं दिया सेक्साडेसिमल। तो फिर इसका बाप आया। हाँ, देखो 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 कौन आया, बाप आया, वो था सर्कुलर सिस्टम। अब हर जगह सर्कुलर सिस्टम ही चल रहा है। आइए देख सकते, सुनिए सर्कुलर सिस्टम के बारे में जानते हैं। हाँ, सुनिए जानिए जानते हैं हम सर्कुलर सिस्टम के बारे में। बच्चे क्या हुआ ना कि ये जब रोने लगा ना, ये जब रोने लगा बच्चे, देखो हम बता रहे हैं, हाँ, आंखों में पानी है, ये रो रहा है, ये रो रहा, क्या बनाए हम भी नहीं जानते बच्चे। मान लो कि ये रो रहा है, तो इसको रोता देख के क्या हुआ, देखो इसको रोता देख के आया सर्कुलर सिस्टम, आया सर्कुलर सिस्टम। अब ये सर्कुलर सिस्टम क्या बोला कि भाई हम तो बोलेंगे वन राइट एंगल को क्या, π/2 रेडियन, π/2 रेडियन। अब ये जो रेडियन है ना, इसको हम c से लिखते हैं, π/2 छोटा सा c, इसी c को हम रेडियन बोलते हैं बच्चे, रेडियन बोलते हैं। रेडियन का सिंबल क्या हुआ, फिर सिंबल ऑफ रेडियन क्या हुआ, सिंबल ऑफ रेडियन क्या हुआ, सिंबल ऑफ रेडियन ये क्या हो गया, ये हो गया छोटा सा c, ऐसा। तो सर्कुलर सिस्टम बोला कि भैया वन राइट एंगल को π/2 रेडियन बोलेंगे। और आज के टाइम में ये बातें ज़्यादा चलती है, डिग्री 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 तो हम सब जानते हैं, सारी बातें जो है ना अब रेडियन पे मूव हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे थोड़ा डीप में रेडियन के बारे में कि भाई क्या होता है ये रेडियन, कहाँ से टपक गया ये रेडियन, और बाकी जितनी भी बातें है सारी की सारी। तो आज का क्लास यहाँ तक की बातें अगर आपको समझ में आई हैं बच्चे, तो हमें फटाफट रिप्लाई करो, बोलो यस जल्दी। क्लास आज यही ओवर करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ बच्चे। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बच्चे।